हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्कूल ऑफ चिल्ड्रंस और आप वाइज करेंगे हम इस तरीके से एक आप शो करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ क्या है और जुरिस्ट अलग अलग अपना नाम चाह देते हैं और एक एग्जाम्पल लेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि लॉ किस तरीके से बने हैं। लॉ मतलब ये स्कूल ऑफ चिल्ड्रंस किस तरीके से बने हैं। ठीक है। फिर हम थोड़ा सा स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले समझो स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्यों है, कानून क्या है। ठीक है। विधि क्या है, विधि को समझने के लिए जो हमारे अलग अलग जूरिस्ट हैं वो अपने अलग अलग विचार दिए हैं। ठीक। अभी आप सुनते हो तो समझ में आएगा। कानून क्या है इसे समझने के लिए जो अलग अलग हमारे जूरिस्ट हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। इसे ही स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। समझ में आया। यानी कानून को देखने का एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मेरे को भी मार्कर जब अच्छा लग रहा है, उसकी जो निब है ये मोटी है, ये बहुत ही बोल्ड ब्लैक बोर्ड पे चढ़ रही है। ठीक है। वैसे हो सके किसी को ये कलर नहीं पसंद आएगा, हो सके किसी को इन पैक नहीं लगे। यही जो अलग अलग विचार होते हैं, इसी से आप इसको सॉल्व को समझेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक ट्री का हम। ठीक है। इसी ट्री को एक किसान एक फार्मर कहेगा ये पेड़ जो है मैंगो, सपोज दैट ये मैंगो, इसी ट्री के पेड़ के बारे में ये किसान कहेगा ये पेड़ बहुत ही लायक है, ये फल देगा। अब अगर कोई साइंटिस्ट रहेगा तो वो इस पेड़ के सेल्स और स्ट्रक्चर दिमाग करेगा। ठीक है। अगर कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रहेगा वो किसी और चीज के बारे में बात करेगा कि हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ होना। कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझोगे। पेड़ यही है, किसान ने इसको बोला कि ये फल देता है तो वो जरूरी है हमारे लिए। साइंटिस्ट ने बताया कि इसके सेल्स और स्ट्रक्चर किस तरीके से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने बताया है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो पेड़ एक ही है कि इसको सेलिब्रेट करने के तरीके अलग अलग है। ठीक। अब हम समझेंगे ये बना क्यों। स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट पढ़े क्यों, ये क्यों, ये टॉपिक क्लियर है वो क्यों। ठीक है। ये समझने के लिए लॉ कहाँ से आता है। आईपीसी या फिर बीएनएस या बीएनएसएस या फिर पीएसए या फिर एविडेंस एक्ट या सीबीसी सीआरसी एवरीथिंग, उसमें तो सेक्शन वाइज बताया गया है। तो ये आया कहाँ से, इसे ही समझने के लिए एसओजे स्कूल ऑफ लॉ। और ये कानून किसके लिए होता है, इसके लिए किस उद्देश्य से लाया गया है, किसके लिए बना है, तो किसकी अथॉरिटी से बना, ये सब जानने के लिए स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब हम स्कूल की बात करें तो ये फाइव है। ठीक है। नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक, ये फाइव टाइप के हैं। और इसमें अलग अलग थिंकर आते हैं जो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अभी ये ओवरव्यू क्लास में मैंने ज्यादा नहीं बताया। इसमें नेचुरल में सबसे इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल और भी हैं लॉन्ग वगैरह। एनालिटिकल पे आएंगे इसे पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है और फिर जॉन ऑस्टिन सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल में सेमी इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में रियलिस्टिक स्कूल में ओलाइवर वेंटल है। ठीक है। अब हम फिर की बात करेंगे नेचुरल स्कूल क्या है। देखो सबसे पहले फिर से समझो कि स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या स्कूल्स ऑफ जजमेंट बना ही इसलिए है कि हम समझे क्या है और अलग अलग थिंकर क्या वो। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पांच स्कूल्स बने हैं जो मैंने लिखा है यहाँ भी है। नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक। अब इन्हीं स्कूल्स में से जो नेचुरल स्कूल थे वो कहता है कि क्या जो कानून बना है वो जस्टिफाइड और मॉरलिटी के अगेंस्ट में है या फिर उसके पक्ष में। एरोनॉटिकल स्कूल बोलता है कि जो लॉ है वो जो सरकार होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो हमारी सरकारें होती है उन्हीं का एक आदेश है। हिस्टोरिकल कहता है नहीं, ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये कस्टम है, ये ट्रेडिशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ आप ले लो, हिंदू में कुछ ऐसे रीति रिवाज है जो कस्टम्स समय के साथ चलते हैं और हमारे पर्सनल लॉ में उसी को लॉ बना दिया गया है। इसी पे आप हिस्टोरिकल लॉ के सुनते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल के सामने। ठीक है।
अब सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ये कहा गया है कि जो लॉ है उसका काम ये है कि जो समाज में लोग हैं, जो और भी एंटिटी, उनके बीच में एक सामंजस्य, एक बैलेंस दिखाया जाए, और इसी को नाम इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग या सोशल वेलफेयर हो गया। ठीक। अब रियलिस्टिक स्कोर में हम आएंगे। ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट OW बुक्स हैं। ये कहते हैं ठीक है, किताबों में जो भी कानून है ठीक, लेकिन एक्चुअली में कानून वो है जो कोर्ट लागू करती है। जब कोर्ट जिससे काम करती है वही एक्चुअली कानून है। तो टोटल मिला के अगर मैं लक्ष्य में आपको बताना चाहूँ, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जूरिस्प्रूडेंस इसलिए पढ़ना या समझना जरूरी है ताकि हम समझे लॉ क्या है, उसके अलग अलग ड्यूरेशन से क्या टारगेट है। उसी में एक टॉपिक है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो कि 5 टाइप का है, और ये 5 टाइप का है, इसमें लिटरेट है। इनका मेन जो जिस्ट है ये भी है, ये बताते हैं कि लॉ क्या है, और अलग अलग जूरिस्ट अपना विचार देते हैं। टोटल ये है कि कानून को देखने का ये विशेष दिया है। फॉर एग्जाम्पल ट्री है, ट्री को मैंने बताया कि जो किसान है वो कहेगा फल देता है, वैज्ञानिक कहेगा सोशलिस्ट की बात करेगा, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट बात करेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। ट्री एक ही है, एक्सप्लेनेशन अलग हो गए। कुल मिला के एक है, लॉ वही है, एक्सप्लेनेशन अलग है। ये किस लिए बने हैं यहाँ मैंने बताया है। जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ जजमेंट ये बना है ये जानने के लिए कि लॉ कहाँ पे आया है, किसके लिए, किस उद्देश्य है, और किसके अथॉरिटी से ये implement होता है, इसके स्कूल किसके हैं। तो टोटल ये है स्कूल्स ऑफ जजमेंट। इसके कंसेप्ट मैं आपको अभी और बताऊंगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं। बाकी सीरीज ऐसे